SPT Live। सावन में दिल्ली में गूंजे खाटू श्याम जी के भजन, भव्य कीर्तन में झूमे श्रद्धालु। सावन के पावन महीने में दिल्ली का माहौल हुआ भक्ति में, जब महाराजा अग्रसेन परिवार समिति रानीबाग द्वारा आयोजित चतुर्थ विशाल कावड़ शिविर में खाटू श्याम जी का भव्य कीर्तन हुआ। तीन बांधारी आजकल यही नाम सबसे ज्यादा चर्चित में है, सबसे ज्यादा सुनने में है। इस समय सावन का मौसम चल रहा है और सावन के मौसम के अंदर भी तीन बांधारी यानी खाटू श्याम महाराज का कीर्तन चालू है। आइए हम चलते हैं, देखते हैं अंदर। इस कीर्तन का उद्देश्य शिविर में आए कांवड़ियों को शक्ति और आनंद में सरोकार कराना था। कीर्तन में श्रद्धालु नाचते गाते भाव विभोर दिखे। वहीं एक महिला श्रद्धालु ने कहा, मैं पहली बार खाटू श्याम जी के कीर्तन में आई हूं और अब यहां से जाने का मन नहीं कर रहा। वहीं कुछ भक्तों ने यह भी कहा कि वे पहले भी कई बार भजन सुन चुके हैं, परंतु जो आनंद इस कीर्तन में मिला वह अद्वितीय है। कांवड़ियों का काफी ज्यादा इंतजाम किया गया है और यहाँ पे खाटू श्याम जी महाराज का कीर्तन भी चल रहा है और यहाँ पे काफी ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पे समय समय पर पहुँच रहे हैं खाटू श्याम भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, उनसे अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए। आइए हम चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे आए श्रद्धालुओं से और उनसे जानते हैं उनके विचारधाराओं के बारे में। अब हम यहाँ पे एक श्रद्धालु के साथ जुड़ चुके, जानते हैं उन्होंने क्या क्या देखा और उनको इस कीर्तन के अंदर। है सर, हम तो पहले बार आए, नए नए आए हैं, हमको आए 6 महीना हुआ लगा यहाँ कर। तो आप खाटू श्याम जी की और भी इसी नहीं, पहली बार को इस कीर्तन में आके कितना अभाव हुआ? नहीं ना, यहाँ से जाने लग रहा है और बैठ के देख थोड़ा बच्चे टाइम से उठना पड़ता है, से जाने का मन काफी मांग के जा रही हूँ भगवान जी। अब देखिए हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। ये कि जो लिए बहुत ही अच्छी है। ये कीर्तन तो होना है, नहीं होंगे तो हमारे मतलब उस महत्व नहीं बढ़ेगा। हिंदू ये अब बिखरा, जब तक हिंदू होगा तक हमारा हिंदुस्तान। थैंक यू। आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही बाबा का कीर्तन बड़ी खुशी में था हर महीने। अच्छा, आप पहली बार आए हैं, पहले भी आते रहते हैं? मैं पहले जाता रहता हूँ। खाटू श्याम जी का जो बड़ा मंदिर है क्लीन होता है वहाँ। हाँ, खाटू श्याम भी जाता हूँ, दिल्ली वाले धाम भी जाता रहता मोस्टली। मेरा हर महीने आता रहता है। धन्यवाद जी। वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा पंजीकृत शिविर को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए दिल्ली पुलिस और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। सुचारू रूप से चलाने के लिए और यहाँ पे जाम न लगे उस चक्कर में यहाँ पे पुलिसकर्मी भी मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सर देखिए, आप इस कीर्तन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जाम ना लगे उस चक्कर में आप लगे हुए हैं, उसके लिए जनता आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। आप इस कीर्तन के लिए और जाम की व्यवस्था को सुधारने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? ये हमारे तो जो अफसरों की डायरेक्शन है, जाम वगैरह नहीं लगना, उसके लिए रेडी पटरी वगैरह जो लगी हुई है थोड़ा साइड में करवा देना और जो ट्रैफिक है सुचारू रूप से चलता रहे, बस यही अपना, तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक आने के लिए। सर, जो भक्तगण आ रहे हैं यहाँ पे, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनकी गाड़ियों को उनके वजह से जो दिक्कत हो रही है, जो दिक्कत हो सकती है, उसके लिए आप और क्या प्रयास करेंगे? नहीं, उसके लिए हमारा ट्रैफिक स्टाफ है, ट्रैफिक पुलिस है जो काफ़ी जगह खड़ी हुई है और इनके लिए हमने अलग ही लाइन बना रखी है। जो भी आएंगे श्रद्धालु जितने भी हैं कावड़ वाले हैं, उनके लिए अलग ही लाइन का यूज होगा, जो अलग से सुचारू रूप से आ सकते हैं। कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। 1% पुलिस की तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद सर। तो देखिए, यहाँ पे हमारे साथ पुलिसकर्मी थे जिन्होंने बताया कि किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी और सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहेगा। अब हम इस समय पंडाल के अंदर आ चुके हैं। देख सकते हो यहाँ पे शिविरियों के लिए काफ़ी ज़्यादा दवाइयों की व्यवस्था करी गई है। यहाँ पे कांवड़ियों का काफ़ी ज़्यादा इंतजाम किया गया है और यहाँ पे खाटू श्याम जी महाराज का कीर्तन भी चल रहा है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे समय समय पर पहुँच रहे हैं खाटू श्याम भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, उनसे अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए। वहीं SPT लाइव के संवाददाता ने संस्था के चेयरमैन अभिषेक गुप्ता से बात की तो उन्होंने बताया कि शिविर में कांवड़ियों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी तरह से उपलब्ध की गई हैं। अभिषेक गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं इस कार्यक्रम के विषय के बारे में।
नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर ये आपने कार्यक्रम करा है, ये आपने जो कावड़ियों का कार्यक्रम करा है, इसमें दिल्ली सरकार की तरफ से आपको क्या क्या सहयोग मिला? हमें इस दिल्ली सरकार से कई सारी सुविधाएं मिली हैं, जैसे कि पुलिस की सुविधा हो गई, ये सारी एनओसीज वगैरह, फायर वाली एनओसी हो गई, जितनी भी एनओसी है सारी सरकार ने एक वन पोर्टल पे दी है। प्लस सरकार ने थोड़ी बहुत राशि भी दी है, पर हमने सरकार को बोला है कि हमें राशि नहीं चाहिए हमें। और बाकी अब पूरे दिन एमसीडी का बंदा आता है, कोई कूड़ा वाला है या डॉक्टर वाला है, हर तरीके की सुविधा सरकार ने हमें यहाँ दी है। यहाँ पे कोई एम्बुलेंस वगैरह भी सरकार की तरफ से नियुक्त की गई है? नहीं, एम्बुलेंस नहीं, डॉक्टर नियुक्त किया गया है। और टैंक, और हर डेली एक नया टैंक आता है नहाने के लिए, कावड़ियों के लिए बाथरूम की व्यवस्था कर रखी है, और हमारे यहाँ 24 घंटे खाना देते हम। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए सर, यहाँ पे जो कावड़ियाँ हैं, कावड़िए प्रतिदिन में कितने आ जाते होंगे अपने यहाँ पे? यहाँ पे नाना करते हुए कल के दिन में 150 कावड़िए गए थे, और आज का हमें उम्मीद है कि नाना करते हुए 600 से 700 कावड़िए हमारे यहाँ स्टे करेंगे। अच्छा, अपना कितने दिन हो गए सर ये कावड़ ये शिविर लगे हुए? ये हमारा दूसरा दिन है आज दूसरा दिन है अपना। अभी 2 दिन और चलेगा। अपना सर ये आपने खाटू श्याम बाबा का कीर्तन करवा रखा है, इसमें आपकी जो कार्यक्रम है ये आपने खुद करा है, ये सरकार की तरफ से? नहीं, सिर्फ सरकार जो है बस थोड़ी बहुत राशि देती है टेंट के नाम की, और सरकार कुछ नहीं देती। बाकी सब कार्यक्रम संस्था ने भोले के आशीर्वाद से सारा काम हो रहा है। मतलब ये पूरा जो है ये आपकी संस्था का सहयोग है? हाँ जी, बिल्कुल। तो इसमें आपने और क्या क्या यहाँ पे लोगों को सुविधा दी है? हमने सारी सुविधा यहाँ कावड़ियों के सोने की सुविधा है, और 24 घंटे उनको प्रसाद ग्रहण करने की सारी है। हमने हलवाई बिठा रखा है, 4 दिन से हलवाई बैठा है, वो हर वक्त कुछ ना कुछ अलग अलग नया चीज़ बना के कावड़ी को जो चाहिए हम वो प्रोवाइड करते हैं खाने के लिए हम। धन्यवाद सर। तो देखिए यहाँ पे हमारे साथ महाराजा अग्रसेन परिवार के चेयरमैन अभिषेक गुप्ता जी थे। अब आइए हमारे साथ यहाँ के कुछ सदस्य हैं, उनसे बात करते हैं इस शिविर के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जतिन गुप्ता है, मैं महासचिव हूँ श्री महाराजा अग्रसेन परिवार समिति रानी बाग से जी। अच्छा सर, आपने जो ये शिविर लगा रखा है, इसके अंदर सर आपके पास जो कावड़ी आ रहे हैं उसमें आप उनको क्या क्या सहायता दे रहे हैं? सर कावड़ियों के लिए सारी सहायता कावड़ियों के लिए ही है सर, सहायता नहीं है, वो हमारा धर्म है, और हमारा जो है ना कर्तव्य है कि वो इतनी दूर से गोमुख से, गंगा जी से, हरिद्वार से सब लेके चल रहे हैं, जो उस जल को पूरी यात्रा कर रहे हैं। हमें ये सौभाग्य प्राप्त नहीं दिया भगवान ने, हमें सिर्फ यहाँ पे आकर के उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिला है। तो कृपया हमें, मतलब हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनका यहाँ पे आकर के उनके आराम का, उनके खाने पीने का, उनकी चिकित्सा व्यवस्था का सारा इंतजाम हम यहाँ पे कर सकें। यही अवसर भगवान ने हमें दिया, बस हम वहाँ से नहीं ला पा रहे, ये हमारे हृदय में है, हमारा हृदय जानता है हमें दुख है इस चीज़ का। अच्छा सर, इसके अंदर आपने जो आज का कार्यक्रम करा है, इसके अलावा ये आज का आखिरी कार्यक्रम है या 23 तारीख तक कार्यक्रम और भी चलेंगे? नहीं जी, हमारे निरंतर कार्यक्रम चलते रहते हैं। हमारे कल भी महिला मंडल का प्रोग्राम था, वो भी कल हुआ था। आज हमारे श्याम बाबा का कीर्तन है, सब कावड़ भक्ति, यहाँ पूरा का पूरा आप देखोगे पंडाल भक्ति में लीन रहता है 24 घंटे। पूरे दिन रात हमारी सेवा चलती रहती है। रात को हम 1:30 बजे के करीब उनको शयन करा लेते हैं कि भाई ठीक है अब आप आराम करो, नहीं तो वो नाचते कूदते रहते हैं, सब अपना खेलते हैं। बाबा भोले के एकदम मस्त फौज रहती है सारी। धन्यवाद सर। तो देखिए यहाँ पे हमारे साथ कार्यकर्ता थे, आइए हम बात करते हैं यहाँ पे और कार्यकर्ताओं से और उनसे जानते हैं शिविर के बारे में। नहीं, नमस्कार सर। बोलना है तो अपना पूछो सवाल है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर ये जो शिविर लगाया गया है इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये शिविर जी महाराजा अग्रसेन परिवार समिति, ये ऐसा शिविर है जी, कई वर्षों से काम चल रहा है यहाँ पे, और दिनों दिन तरक्की करता जा रहा है। ये परमात्मा करे और तरक्की हो। धन्यवाद सर। आइए हम यहाँ पे और सदस्यों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं शिविर के बारे में। नमस्कार सर। सर ये जो शिविर लगा हुआ है इसके ऊपर इसमें और क्या क्या यहाँ पे काम होता है बताएंगे सर? यहाँ पे भाई बहुत बढ़िया सिस्टम कर रखा है हमने। हमारे पास जो भी बोला या कावड़िया भाई आता है उसके लिए हर चीज़ की व्यवस्था है हमारे पास। हम तो ये कह सकते हैं आपसे, बस एक लोग आए और चेक करें, आप आए आप चेक करो तब पता चलेगा ना क्या है। मैं अपने मुँह से अपनी तारीफ कैसे करूँ? अच्छा सर, यहाँ पे पुलिस की तरफ से भी पूरी सहायता दी जा रही है आपको सरकार की तरफ से? नहीं जी, ये हमारा सारा जॉइंट है। नहीं सर, शिविर के अंदर जो है वो शिविर के अंदर सरकार की तरफ से और पुलिस के तरफ से हमें डॉक्टर आ रहा है, एमसीडी वाला आ रहा है, जो
जो सरकारी तंत्र है वो सरकार की तरफ से पूरा आ रहा है हमारे पास, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही सरकार का बहुत अच्छा काम है इस बार का। पूरा तंत्र हमारे संग लगा हुआ है, एसडीएम साहब तक लगे हुए हैं, पूरी तरह से पूरा तंत्र हमारे से जुड़ा हुआ है इस बार। धन्यवाद सर। तो देखिए यहाँ पे हमारे साथ कई कार्यकर्ता थे जिन्होंने हमारे को बताया कि भाई यहाँ पे उनके साथ पूरा का पूरा प्रशासन एकजुट होकर काम कर रहा है और उनकी पूरी तरीके से सहायता कर रहा है। और यहाँ पे जो उनकी तरफ से कावड़ अपना खाटू श्याम बाबा का कीर्तन किया गया है वो उनकी पर्सनल तरफ से किया गया है और ऐसे ही इनका 23 तारीख तक कार्यक्रम चलेगा। आइए हम चलते हैं, बात करते हैं सुरेश बंसल जी से इस शिविर के बारे में और इस हो रहे कार्यक्रम के बारे में। नमस्कार सुरेश बंसल। नमस्कार सर, हर हर महादेव। सर आज जो शिविर लगाया गया है इसके लिए आप क्या कहेंगे? ये बस श्याम बाबा के भोले के भक्तों के लिए लगाया गया है और ये लगभग 3 साल से लग रहा था, अब ये चौथी बार लगा है। तो इसमें हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं, सभी जितने भी भोले भगत आते हैं उन सब का खाने का, रहने का और दवाइयों की पूरी व्यवस्था करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सरकार की तरफ से भी कोई सुविधा दी जा रही है या सब अपनी तरफ से हो रहा है? नहीं, दिल्ली सरकार की तरफ से भी सुविधा दी जा रही है और उनका पूरा सहयोग है। और ये जो सर खाटू श्याम जी का आप लोग आपकी संस्था ने कार्यक्रम रखा है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये बाबा के भक्तों के लिए ही है, तो इसमें यह है कि इससे अब और थोड़ा सा अच्छी प्रसिद्धि मिल जाती है। खाली शिविर में इतना वो नहीं हो पाता जितना बाबा कीर्तन से और हमारी प्रसिद्धि बढ़ती है। धन्यवाद सर। तो देखिए थे हमारे साथ सुरेश बंसल जी, जिन्होंने बताया यहाँ पे सिर्फ उनकी तरफ से ही नहीं सरकार की तरफ से भी सहायता मुहैया कराई जा रही है और ये श्याम बाबा का कीर्तन उनकी तरफ से, उनकी मंडली की तरफ से ही कराया गया है। अब हमारे साथ यहाँ पे इस संस्था महाराजा अग्रसेन परिवार समिति के कई और सदस्य जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं इस शिविर के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जय भोले की। जय भोले की। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से हज़ारों आदमी, लाखों आदमी इसको देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं सुरेश जी को इस बीच का धन्यवाद देना चाहूँगा। फिर दूसरा, ये हमारे बहुत अच्छे सहयोगी हैं, इनकी वजह से हमारा ये कावड़ का काम बड़े सुचारू रूप से चल रहा है। इन्हें बहुत मेहनत करी गई है और अभी भी ये लगा लो कम से कम हमारे यहाँ पे 400-500 कावड़िए रुके हुए हैं। उनकी वजह से हमारा इसमें रौनक बनी हुई है और बाबा श्याम की असीम कृपा है जो हमारा कीर्तन चल रहा है। और बाकी तो ये देखो, आप देख ही रहे हो आप। तो सर शिविर में किसी भी तरीके की कोई समस्या, कुछ परेशानी कोई देखने को मिल रही हो? शिविर में नमस्कार, शिविर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, सब सुचारू रूप से चल रहा है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है। बाबा शाम का कीर्तन हो रहा है, कल सुंदरकांड का पाठ है, परसों सार्वजनिक भंडारा है, बहुत बढ़िया, सब आनंद में है। मतलब इतनी परमात्मा ने बारिश दी है, उसके बाद भी एक बूंद पानी नहीं है, सब हरी इच्छा से है। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। तो देखिए यहाँ पे सर को ये कह रहा है कि यहाँ पे शिविर के अंदर किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करने को मिल रहा है। यहाँ पे सब कुछ सुचारू रूप से चलाया जा रहा है और श्याम बाबा का कीर्तन भी बड़े सुचारू रूप से चल रहा है। आज श्याम बाबा का कीर्तन है जो यहाँ के कार्यकर्ताओं ने बताया, कल सुंदरकांड का पाठ है और परसों सार्वजनिक भंडारा है। वहीं कोहाट क्षेत्र के भाजपा मंडल अध्यक्ष हेमंत गोयल ने शिविर की भूरी प्रशंसा की और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार की कावड़ियों के लिए की गई व्यवस्था की सराहना की। आइए जानते हैं हेमंत जी के विचारों के बारे में। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं कावड़ शिविर के जो आयोजक हैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा। बहुत ही सुंदर शिविर आयोजित किया है और जैसे आप जानते हैं पूरी दिल्ली इस टाइम शिव भक्तिमय हो रखी है और हम अपनी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। इस बार दिल्ली सरकार ने पूरे इंतजाम कर रखे हैं हर कावड़ शिविर के लिए। जो भी कावड़ शिविर हमारा पंजीकृत है उसको आर्थिक सहायता दी गई है, 1200 यूनिट बिजली फ्री दी गई है और हर तरीके की सहायता उनको प्रोवाइड की गई है। और आज का ये जो आयोजन है बहुत ही सुंदर आयोजन है। पूरा आप देख सकते हैं पूरा माहौल ही शिव में हो रखा है और भोलों के रूप में हमें भी आज आने का, यहाँ पे बाबा के दरबार में माथा टेकने का बहुत अवसर मिला। उसके लिए हम भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आज मैं अपनी पूरी मंडल की टीम के साथ इस शिविर में आया हूँ। अच्छा सर, देखिए हमने अभी कुछ दिन पहले हमारी टीम ने पूरे दिल्ली में भ्रमण करके
जो कावड़िए थे उनकी विचारधाराओं को पता करा, तो कुछों ने दिल्ली सरकार की तारीफ़ करी है और कुछों ने कहा है कि हमारे को दिल्ली के अंदर कुछ सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, ऐसा है, अब आप कह रहे हैं कि कुछ ने कहा है कि दिल्ली सरकार की तारीफ़ की है, और जो लोग कह रहे हैं हमें सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई हैं, डेफिनेटली वो दूसरी पार्टी के समर्थक होंगे। जैसे कि आप रोज़ देख रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये लगातार दिल्ली की भाजपा सरकार के प्रति दुष्प्रचार फैला रहे हैं, हर तरीके के झूठ फैला रहे हैं। तो जो भी जिन्होंने भी कहा है कि उनको सुख सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, आप पत्रकार हैं, आप कहीं भी, आप पूरी दिल्ली में घूम रहे हैं, इस बार मानसून में खूब बारिशें हुई हैं, और जो हमारी जगह कुख्यात थी मिंटो ब्रिज या अंडरपास, जो लबालब भर जाते थे कि बस तक डूब जाती थी, आज वहाँ पे कोई पानी नहीं खड़ा हुआ, कहीं भी वाटर लॉगिंग की वजह से कोई जाम नहीं है, सारी जो सड़कें हैं उनके गड्ढे भरे गए हैं। ये अपने आप में गवाही दे रहे हैं कि दिल्ली में कितना काम हो रहा है। और हमें तो ऐसी मुख्यमंत्री मिली हैं जो सुबह से लेकर रात तक जनता के कार्यों में लगी रहती हैं, जनता के बीच में रहती हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं, जो नाखुश हैं वो दूसरी पार्टी की विचारधारा से प्रेरित हैं और वो दुष्प्रचार कर रहे हैं। बाकी भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे, जल्दी वो भी काम होते हुए देखेंगे तो अपने विचार बदल लेंगे। धन्यवाद सर। तो देखिए, यहाँ पे हमारे साथ हेमंत गोयल जी थे, जिन्होंने बताया कि भाई दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता की सरकार बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, अब पूरा सुचारू रूप से शिविर चल रहा है। हम इनका सबने हेमंत गोयल जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त किया है। आइए, अब हमारे साथ यहाँ पे एक पदाधिकारी और जुड़ चुके हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं शिविर के बारे में और यहाँ पे चल रहे कार्यक्रम के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं जी? हम बहुत बढ़िया। कैसा लगा प्रोग्राम आपको देखने में? सही है, आप बताइए। बस आशो बना रहे, बाबा को बना रहे, और हर साल हम चाहते हैं कि ऐसा ही प्रोग्राम होता रहे, मतलब। ठीक है जी। तो शिविर में क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे कावड़ियों को दी जा रही है? हर टाइप की सुविधाएं हैं, आपका खाने का पीने का 24 आवर्स। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आराम की व्यवस्था की गई है। साथ में 2 दिन का हमने भजन खाटू श्याम जी का, 1 दिन सुंदरकांड का पाठ रखा हुआ था कि एक आने वाले जो कावड़ी है उनको एंड मतलब एक अच्छा लगे, मतलब उनको, मतलब। धन्यवाद सर। विधायक तिलकराम गुप्ता ने भी दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली को सराहा और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। दिल्ली सरकार द्वारा शिविर लगाए गए हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, पूरी दिल्ली के अंदर हमारे 375 शिविर लगाए गए हैं, और इससे भी कुछ शिविर ऐसे हैं जो कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए थे, वो भी 100 से ऊपर शिविर हैं। और अब पिछले साल आपने देखा होगा कि 170 शिविर लगे थे, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर 27 साल के बाद सरकार आई है, भक्तों में इतना उत्साह है कि आप डबल से भी ज़्यादा हमारे शिविर लगे गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो सेवाएं दी जा रही है शिविरों के लिए, टेंट की व्यवस्था की गई है, बिजली की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की है, और सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है, डूसूब के द्वारा टॉयलेट के जो बॉक्स लगे उनकी व्यवस्था की गई है। कोई भी कमी नहीं छोड़ी है किसी भी चीज़ के लिए। जा कर के देखते हैं तो जब शिविरों में जाते हैं तो बड़ी खुशी होती है, चेहरों से बहुत ऐसा झलकता है कि भाई बहुत खुश हैं वो, क्योंकि एक ही खिड़की से उनको सारा का सारा हमने सारा काम करके दिया है। पहले क्या था कि शिविर वाले कभी उस डिपार्टमेंट के पास जाते थे, कभी किसी डिपार्टमेंट के पास जाते थे, वो परेशान हो जाते थे। आज उनको सिर्फ एक एप्लीकेशन डीएम के यहाँ दी गई है, बाकी घर बैठे सारा काम हो गया है। सर, इसके अंदर और सुधार होने की उम्मीद है कुछ? देखिए, जब पहला साल है हमारा, अगले साल और भी अच्छे सुधार होंगे और अच्छी व्यवस्थाएं होंगी, इसमें कोई कमी नहीं है। सर, मानसून के अंदर जो कई जगह देखा गया है, पिछली सरकारों में, अब कुछ टाइम से भी देखा गया है काफ़ी पानी भर रहा है और अब काफ़ी सुधार उसमें देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर आप क्या कहें? देखिए, आपकी पहली बरसात के अंदर आपने देखा होगा मिंटो ब्रिज के अंदर बसें डूब जाती थी, और इस बार एक बूंद भी पानी वहाँ पे नहीं रुका है। हमारी विधानसभा में 3 अंडर ब्रिज हैं, तीनों रेलवे के अंडर ब्रिज हैं, तीनों के अंदर गाड़ियाँ डूब जाती थी। इस बार जरा सा भी एक बूंद भी पानी नहीं हुआ। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो कि 10-10 साल से सीवर की सफाई नहीं हुई थी, नालों की सफाई नहीं हुई थी, वो हमें दिन रात करके, हमारे मंत्री जी, हम विधायक सभी मिल करके सारी रात खड़े होकर के हमने सीवरों की सफाई की है, नालों की सफाई की है। उसी की वजह से आज दिल्ली के अंदर कहीं भी पानी का रुकना नहीं हुआ है। एक आधी जगह तो हो जाता है, कई बार कोई नाली टूट जाती है या कोई बात हो जाती है,
बाकी पूरी दिल्ली के अंदर कहीं भी पानी की समस्या नहीं आई है। सर आप आज इस कार्यक्रम में हैं, इस कार्यक्रम के विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए कार्यक्रम बहुत ही अच्छा किया गया है। हमारे जो महाराजा अग्रसेन परिवार है इन्हें बहुत ही अच्छा परिवार मतलब प्रोग्राम देख करके मेरे को बहुत खुशी हो रही है। और ये नहीं, मैं जितने भी शिविरों में गया हूँ, कुछ शिविर ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हुए थे, उन्होंने प्रोग्राम किए हुए हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रोग्राम किया हुआ है। जो रजिस्टर्ड है उनको तो पैसे भी मिलेंगे, हर चीज़ की फैसिलिटी मिली है। वो जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको हमने पानी की भी व्यवस्था करवाई है और दूसरों की व्यवस्था करवाई, बिजली की भी व्यवस्था करवाई है हमने उनसे। बाकी वो कि हम उनको रजिस्टर्ड ना होने की वजह से उनका जो टेंट का खर्चा वो नहीं दे पाएंगे। अच्छा सर देखिए, हमारी जो टीम है वो पूरी दिल्ली के अंदर घूमी है, हमारी टीम पूरी दिल्ली के अंदर घूमी है। उसमें आपकी बार कुछ किन्नर समाज भी सामने आया है शिविरों के लिए, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या चीज़ है सर? कुछ किन्नर समाज भी सामने आया है शिविर लगाने में, और वो भी जो कावड़ी आ रहे हैं उनकी सहायता कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? तो किन्नर समाज बहुत ही धार्मिक समाज है। मैं अगर सही बात मानता हूँ, उनका अगर आशीर्वाद किसी को मिल जाए तो उसको आशीर्वाद बहुत फलता फूलता है। वो ठीक है, उनका जो काम करने का वो है भाई, जिसके घर में खुशी होती है वो जाते हैं लेते हैं। बाकी ज़्यादातर वो जो पैसा है समाज सेवा के अंदर ही लगाते हैं। बड़ी खुशी होती है हमें उनकी बातें सुन करके, देख करके। मिलता भी हूँ, मैं चुनाव में उनके पास गया था, उनको अपने ऑफिस में बुला के उनका सबका स्वागत भी किया था मैं। मुझे बहुत खुशी होती है उनसे मिल करके। धन्यवाद सर। तो देखिए यहाँ पे हमारे साथ तिलकराम गुप्ता जी थे, जिन्होंने अपना विचारधाराएं रखी शिविरों के ऊपर। यश कुमार गुप्ता की एसपीटी लाइव के लिए दिल्ली से रिपोर्ट। आपकी आवाज हमारा वादा, सिस्टम को जगाना एसपीटी लाइव का इरादा। देखते रहिए हमारे साथ एसपीटी लाइव और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अपने क्षेत्र की किसी भी प्रकार की जन समस्याओं के लिए हमें संपर्क करें। SPT Live।